अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहवश। मामुश कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सामने खड़ी हूँ, परफेक्ट हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि बढ़ती हुई लाहौर में आलूदगी जो है इसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रैफिक की वजह से और ट्रैफिक के जो ये स्मोक वगैरह होता है इसकी वजह से हो रहा है, और इसके अलावा हमारी जो प्लांटिंग है वो आई गेस थोड़ी सी कम हो गई है। और हाँ, पीटीआई ने एक बहुत अच्छी वो मुहिम भी चलाई थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें, लेकिन वो एक टाइम तक तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब हम चूँकि देख रहे हैं कि स्मोक वगैरह भी बढ़ता जा रहा है और ये जो धुंध की कैफियत है बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और इसकी वजह से अभी 2-3 दिन पहले से हम सुन रहे थे कि बारिश वगैरह होगी और हमें अवेयरनेस दी जा रही थी, और अभी तक बारिश हुई नहीं है, लेकिन स्टिल हम जो देख रहे हैं ये फॉगी सा वेदर है और धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं बात कर रही हूँ तो जो मेरे ग्लासेस है वो भी आई गेस मेरी ब्रीदिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्मोकी से हो रहे हैं और ब्लर हुए जा रहे हैं। तो यही सब आई गेस वजूहात है, हमको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, प्लांटिंग आई गेस ज़्यादा करनी चाहिए, और इसके अलावा जो ये ट्रैफिक स्मोक है इसको थोड़ा सा कंट्रोल में करना चाहिए पेट्रोल की वजह से आई गेस। तो ढेर सारी वजूहात हैं, अब मैं बोलने लगूँगी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और इसके अलावा कुछ पूछना है तो बताएं। मामुश मुझे ये बताएं कि इसके साथ कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं? सबसे ज़्यादा जो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सांस का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लंग्स का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और ये जो कोरोना की 5th वेव आई है ओमिक्रॉन, इसके भी काफ़ी हद तक सिम्टम्स जो हैं वो इससे रेलिवेंट है, और हमें बहुत सारी चीज़ों से अवेयरनेस भी किया जाता है। सैनिटाइज़र का यूज़ करें, SOPs का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो है इस अवेयरनेस को मतलब मद्देनज़र भी ला सकते हैं, और हम इस पर अवॉइड भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। और आप मुझे अब और ये बताएं कि इसके लिए हमें क्या करने चाहिए, इकदाम कैसे कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है बढ़ती हुई आलूदगी को? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि हम प्लांटिंग करते रहा करें, और इसके अलावा जो है हम अपना वेदर जो है आसपास का सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो क्लीनिंग है, और लाहौर के बेशतर एरियाज़ में जो है वो क्लीनिंग नहीं हुई होती। जिस जगह मैं खूबसूरत जगह पे खड़ी हूँ वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा माहौल है, और ये आप देख भी रहे होंगे। तो मतलब हम ही हैं जो अपनी सोसाइटी को साफ़ रखेंगे, और हम ही वो लोग हैं जो हम लोग गंदा कर रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करनी चाहिए, और इसके हवाले से जो है हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम आलूदगी को कवर अप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बेसिकली हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं, और खुद ही जो है वो हम लोग दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, बट होते हम खुद हैं। जी थैंक यू मामुश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? अली हैदर। अली हैदर, आप बताएं मुझे कि वो बढ़ती हुई आलूदगी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को इस हवाले से इकदाम करने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो गाड़ियों के धुएँ वगैरह फैक्ट्री वगैरह शहरों के बाहर होनी चाहिए। फसलों के बाकियात जो से इनको चाहिए कि जलाएँ, बहुत कम मात्रा जलाएँ इसकी, जो इसके लिए आपको इंतजाम करने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि थोड़े इकदाम लें। बाकी और क्या नाम है, हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, धुएँ वाली गाड़ियों से परहेज़ करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ियों में इस तरह है तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा उसका मेंटेनेंस रखें ताकि आवाम का भला हो। जिस तरह कि अब क्या नाम है, आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सांस लेने में दुश्वारी वगैरह होती है, इसके लिए हुकूमत को चाहिए इकदाम वगैरह करें। ठीक है, इससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो रही हैं बता सकते हैं? जिस तरह सांस का है, हेपेटाइटिस C वगैरह, ये सारी बीमारियाँ इसकी वजह से हैं। इंसान को अस्थमा वगैरह ये सारी चीज़ें ये अभी। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि स्मोक के बारे में आप क्या कहेंगे? स्मोक के हवाले से हुकूमत ने काफ़ी इकदाम वगैरह कुछ नहीं किया। इनको चाहिए था फसलों की बाकियात वगैरह तरीके से इसको क्या नाम है स्टोर वगैरह करते, बाद में जलाते, क्योंकि अब सर्दियों में क्या नाम है स्मोक इस कदर बढ़ गया कि सुबह सांस नहीं लिया जाता, आंखें वगैरह दर्द करती हैं, जलन करती हैं। तो हुकूमत को चाहिए तालिब इल्म के लिए थोड़ा इकदाम करें। हमने सुबह सुबह कॉलेज वगैरह जाना होता है तो इनको चाहिए ज़रा इकदाम करें। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा शहर जो है वो आलूदगी के हवाले से नंबर 1 आ रहा है? लाहौर, जिधर हम रह रहे हैं, लाहौर सबसे ज़्यादा आलूदगी का शहर है। देखें अभी भी नज़र आपको दूर तक कुछ नज़र नहीं आता कि इससे इस हद तक क्या नाम है आलूदगी वगैरह फैल चुकी है। बहुत शुक्रिया अली हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या हाल चाल है? सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह पाक का करम। सर क्या नाम है आपका? अरसलान। 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 अच्छा अरसलान साहब, मुझे ये बताएं कि बढ़ती हुई आलूदगी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर कहना तो यही चाहेंगे कि हमारा माहौल डिस्टर्ब भी हो रहा है इस आलूदगी से। ठीक है। और गाड़ियाँ हमारी जो हैं वो नॉन जो हैं वो कस्टम से, जो एक्साइज का दफ्तर है वहाँ से अप्रूव हुए बगैर ही हमारी सड़कों पर उतरी जा रही हैं। यहाँ पे खड़े होकर देख ही रहे हैं, बेशुमार गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इन्हीं से कार्बन जा रहा है हमारे माहौल के अंदर। ठीक है। और इसी तरह हमारे बच्चों के लिए, आगे से हमारी जो नस्लें आ रही हैं उन्हीं के लिए हमारा माहौल तबाह हो रहा है। आगे जगह जो हमारा फ्यूचर है, हमारी जो ग्रीनरी है उससे उस पर इफेक्ट कर रहा है, हमारे जो ओजोन लेयर है उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है माहौल आती है आलूदगी। ठीक है सर, मुझे ये बताएं इसके लिए हमें क्या हिफाजती इकदाम करने चाहिए? हमें इनफरादी तौर पे भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, हुकूमती सतह पे भी इसके ऊपर काम होना चाहिए। इनफरादी तौर पे इस तरह कि हम अपने जो
हमें इंसान को पता होता है कि इंसान कौन सा काम गलत कर रहा है, कौन सा काम ठीक कर रहा है। जो काम गलत कर रहे हैं उनको हमें सुधारना चाहिए और हुकूमत को भी इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। सर इसके अलावा मुझे ये बताएं कि इससे कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं? सब बहुत बेसिक सबसे पहली बीमारी तो इसे सांस की है कि सांस के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारी जो ये ग्रीनरी है, हमारी फसलें हैं, वो इससे तबाह हो रही हैं। हमारा माहौल जो है पूरा तकरीबन आज से जो 10-12 साल पहले इन दिनों में जो मौसम होता था पूरे तकरीबन चेंज हो गया। टाइम सर्कल ही एक चेंज हो गया, इस माहौलियाती आलूदगी की वजह से हुआ सब कुछ ये। तो सर मुझे ये बताएं कि आप ये सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं, तो आपका मास्क? मेरा मास्क ये है कि मैं अभी मास्क अपना उधर फेंक के आया हूँ। ठीक है सर, आपसे रिक्वेस्ट है अगर हम जिम्मेदार शहरी होने का सबूत नहीं देंगे तो फिर ये मामलात बड़े ख़राब होंगे आगे जाके। बहुत शुक्रिया आपका जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? इरफान बशीर मेरा नाम है। इरफान बशीर साहब, मुझे ये बताएं कि माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जो लाहौर की बढ़ती हुई आलूदगी है, इस पे हम किस तरह काबू पाया जा सकता है? सर सबसे पहले तो देखें, एज आ ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें देखना चाहिए कि हम जो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका धुआं, जो जहरीला धुआं है, वो आए दिन फ़िज़ा में शामिल हो रहा है, जो कि माहौलियाती आलूदगी की बहुत बड़ी रीज़न है। उसके बाद हम जो गंद है, कूड़ा, जो क्रिकेट है, वो हम आम खुली जगहों पे फेंक देते हैं, ठीक है। फजूल जो वेस्टेज है वो भी हम आम सड़कों पे, गली मोहल्लों में फेंक देते हैं। दूसरा हमारा सीवरेज का जो सिस्टम है, गाड़ियों का धुआं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे माहौल को तबाह बर्बाद कर रही हैं। अब इसके लिए हम सबको मिल के सोचना होगा। तो सबसे बेसिक जो हमारी नीड है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, जो कि दरख्त हम जितने ज़्यादा लगाएंगे माहौल को उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, और हमारे ज़िंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो जितने ज़्यादा हम दरख्त लगाते जाएंगे हमारा एनवायरनमेंट और माहौल उतना ज़्यादा साफ़ होता जाएगा, ठीक है। अक्सर मैंने रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं मैगज़ीन्स के अंदर, सालाना एनुअल वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भी मैंने अक्सर पढ़ी हैं। उनके मुताबिक ये है कि ये जितने भी ये जो गर्मी बढ़ने की, और गर्मी आए दिन बढ़ती जा रही है, और सर्दी हर साल पिछले साल की निस्बत ज़्यादा होती जा रही है। उसकी वजह यही है कि हम ये जो माहौल को हम प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, ठीक है। ये प्लानट हमारी तो हिफाजत कर रहा है, लेकिन हम इस प्लानट की हिफाजत बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें भी सोचना चाहिए, हम मिलजुल के अपने इस प्लानट की हिफाजत करें, इसके एनवायरनमेंट की हिफाजत करें। जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे तब तक जो है ना, वो गवर्नमेंट भी मजबूर है, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो एट अ टाइम सब कुछ नहीं कर सकते। तो शहरियों को भी चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी का एहसास थोड़ा सा करें और मिलजुल के गवर्नमेंट का साथ दें, और मिलजुल के इस माहौल को साफ़ करने में अहम किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इसके लिए हमारे पास क्या हिफाजती इक़दाम होने चाहिए कि हम बढ़ती हुई आलूदगी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले देखें, गवर्नमेंट ने पिछले साल से आई थिंक सो के 2 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट ने शापर, ये जो हम चीज़ें पैक करते हैं जिसमें ये शापर चाहिए, हमारी माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ी रीज़न बन रहा था। तो एक सर्वे रिपोर्ट मैंने पढ़ी, तो उसमें भी ये था कि आने वाले अगले 5-6 सालों के बाद समंदर के अंदर, दरियाओं के अंदर उतनी शापरों की तादाद हो जाएगी कि जितने इस ज़मीन के ऊपर इंसान भी नहीं है। यानी आए दिन शापरों की तादाद बढ़ी थी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, शापर के ऊपर पाबंदी लगा दी, ठीक है। अभी भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन लोग जो है ना वो थोड़ी सी कोताही कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम प्लास्टिक को, और जितने भी प्लास्टिक के शॉपर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें, गवर्नमेंट के जो अहकामात हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलें, क्योंकि वो भी हमारी माहौलियाती तब्दीली को बिगाड़ने में हम किरदार अदा कर रहे हैं। पहली चीज़ होगी। दूसरी बात यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। तीसरी बात यह है कि हम जो कैंपेन है सफाई की, ठीक है, स्कूलों में, कॉलेजेस में या मीडिया के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन चलाएं, ताकि आने वाले जो जनरेशन है उसको पता चल सके कि सफाई एक तो निस्फ़ ईमान है, दूसरा हम जितनी ज़्यादा सफाई रखेंगे वो हमारे माहौल को भी साफ़ सुथरा रखेगी।